हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट 3 है आपकी, उसमें वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। सबसे पहले तो ये जानिए कि वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल जो होता है भाई, मतलब वन मतलब एक कंपार्टमेंट, मतलब ओपन मतलब ओपन होगा, कोई क्लोज चैम्बर नहीं होगा, और ये मॉडल्स है, प्रेडिक्शंस हैं। तो इसमें वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स में क्या होते हैं, कुछ एजम्पशंस होते हैं हमारे, कुछ हम मानते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हम मानते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, हमने ये बोला कि जो बॉडी है उसको हमने एक सिंगल कंसिडर किया। हमने क्या किया, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में बॉडी को सिंगल कंसिडर किया है और ये बताया है कि वो होमोजेनियसली, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ आती है वो सिंगल बॉडी है, उसमें कोई भी चीज़ आएगी और पूरी होमोजीनियसली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कोई भी बैरियर नहीं होता है ड्रग के मूवमेंट में। ड्रग के मूवमेंट में कोई भी बैरियर्स नहीं होता है और ड्रग क्या होती है, होमोजीनियसली, मतलब एक समान पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट आउट हो जाती है और वो सिंगल होती है, एक होता है। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो ड्रग का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो ड्रग बॉडी में फाइनली डिस्ट्रीब्यूट आउट होती है, या कह सकते हो ड्रग जो प्लाज्मा में जाती है, ड्रग इन प्लाज्मा में जो फाइनली पहुंचती है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ब्लड में जाना, ब्लड मतलब प्लाज्मा में जाना। तो जो ड्रग आपकी प्लाज्मा में जा रही है या अदर जो भी टिश्यूज़ में जाती है वो तुरंत जाती है और क्या होती है, पूरे टाइम मेंटेन रहती है। मतलब जो भी ड्रग है हमारी फाइनली जहाँ डिस्ट्रीब्यूट आउट होना है, प्लाज्मा में जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो ऐसा कहा जाता है कि वो तुरंत जाएगी अगर वन कंपार्टमेंट फॉलो कर रही है, और वो क्या होती है, पूरे टाइम पे वही मेंटेन रहता है, ना बढ़ता है ना घटता, जितना है वैसे मेंटेन रहता है वो। तीसरा इन्होंने पॉइंट ये कहा है कि जो ड्रग का मूवमेंट होता है, जो ड्रग होती है वो मूव क्या करती है, इन मतलब अंदर आती है, इन का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, और आउट का मतलब एलिमिनेशन होता है। कंपार्टमेंट के अंदर ड्रग आएगी मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग निकलेगी इसका मतलब एलिमिनेशन हुआ कंपार्टमेंट के अंदर। ये दो चीज़ें हमें जाननी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा कि आपका, अगर हमें क्या होता है ड्रग का वो निकालना है, कंपार्टमेंट मॉडल में रेट ऑर्डर निकालना है, तो हम एलिमिनेशन क्या होता है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करता है। इस पॉइंट में वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में जो निकलने वाला एग्जिट था, या कह सकते हो एलिमिनेशन वाला था, एलिमिनेशन आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और वो मोनो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, और कह सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के साथ में ये होता है। अगर हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि जो आपका रेट एब्जॉर्प्शन का या इनपुट का है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट आउटपुट या एलिमिनेशन। मतलब एब्जॉर्प्शन हमेशा ज़्यादा होगा इसमें और एलिमिनेशन कम होगा उसका रेट। एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होगा, एलिमिनेशन का रेट कम होगा। ये आपका वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की बात की। फिर आपका छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट हमारा ये कहता है कि आपका सपोज मान लो कि जो रेफरेंस कंपाउंड है, हम उसको रेफरेंस मतलब हम जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम प्लाज्मा मान रहे हैं, प्लाज्मा से अपनी ड्रग को हम कंपेयर कर रहे हैं, और हमने ये कहा कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ड्रग की उस टाइम पे प्लाज्मा में, वो या बॉडी टिश्यूज़ में, वो क्या होती है, थ्रू आउट दी प्रोपोर्शनल चेंज होती रहती, क्या कह सकते हो, वही रहेगी। हमने कहने का मतलब, हमने ये माना कि हमने जितनी बॉडी में ड्रग दी वो सेम टू सेम बॉडी में जो ड्रग है वो प्लाज्मा में पहुंच गई। हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कंपार्टमेंट प्लाज्मा को मान रहे हैं, इसमें प्लाज्मा में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को कंसिडर कर रहे हैं। या ये कह सकते हो कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज होगा वो आपके ड्रग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो भी ड्रग में है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग है, वो अगर आपका क्या होगा, चेंज होगा, तो आपका ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में भी चेंज होगा। दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ये दोनों यूनिट्स। अब हम बात करते हैं ओपन, जो इसमें वर्ड बोला ना, द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। तो ये जो ओपन नाम का वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो ओपन का मतलब होता है, तो हम ये कह सकते हो ओपन का मतलब हो रहा है कि जो इनपुट या जो एब्जॉर्प्शन है और जो आउटपुट मीन्स एलिमिनेशन है,
ये दोनों क्या होते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आप इधर से देख रहे हो, इधर से इनपुट हुआ, इधर से एग्जिट निकल गया, एक सिंगल डायरेक्शन पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि एलिमिनेशन से फिर से अब्जॉर्प्शन हो जाए। ये क्या होता है, अब्जॉर्प्शन से एलिमिनेशन मतलब एक यूनिडायरेक्शनल वे में चलता है। ठीक, इसी वजह से हमने इसको ओपन टर्म दिया है। और आपका जो ड्रग होती है वो बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जा रही है, तो क्लियर बात हो गया। तो इनपुट और आउटपुट, या ये कह सकते हो कि अब्जॉर्प्शन या एलिमिनेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में अवेलेबल है। दैट्स वाई इनको हमने ओपन टर्म दिया है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो, हमने डायग्राम टाइप का दिखाया आपको कि सपोज ड्रग थी, उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड के अंदर वो गई, ब्लड या बॉडी टिश्यूज पे गई, वहाँ पे उसको जो भी काम वाम करना था उसने किया। अब वो के मतलब एलिमिनेट आउट हो जाएगी, एलिमिनेट आउट होगी तो वहाँ से निकल जाएगी। निकलने के बाद वो मेटाबोलाइज कर लेगी या तो अपना एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, जो उसको करना है वो कर लेगी। अब चलिए, ये तो मैंने आपको एक जनरल बताया था वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। अब वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में ना बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मॉडल्स हमने डिफाइन किए हैं। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन पहला है। दूसरा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन दूसरा है। तीसरा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ईवी एडमिनिस्ट्रेशन या एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, ये नेक्स्ट है। उसके बाद वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, ये अलग है। तो देख लो इसमें कितने हैं, 4 आपके बेसिकली क्या है, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स के मॉडल हैं 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक एक मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले तो जानो कि क्या है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, इंट्रावेनस मतलब आईवी रूट के थ्रू दी जाएगी। ठीक, बोलस का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सपोज आप ये मान सकते हो कि सपोज कोई ड्रग है, हमने माना कि कोई ड्रग है, वो बॉडी में गई और तुरंत डिस्ट्रीब्यूट आउट हो गई, रैपिडली हो गई। जब उसको आईवी के थ्रू दिया तो तुरंत बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इस चीज़ को हम बोले बोलस। बोलस का मतलब होता है इनिशियल हाई डोज जो दी जाती है। हम क्या करते हैं, इनिशियली जो हाई डोज देते हैं उसको हमने क्या बोला है, बोलस रेफर किया है। बोलस इनिशियली हाई डोज होती है जो आईवी रूट के थ्रू दी जाती है, दैट इज आईवी बोलस इन्फ्यूजन। ठीक, अब इस केस में आईवी बोलस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकालना है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल है। क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आईवी कोई भी दवा दी जाती है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि 100% ड्रग जो होती है वो प्लाज्मा में या ब्लड में चली आती है, वहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन रेट नहीं होती है। तो इस केस पे हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन रेट को निगलेक्ट आउट कर दिया। ठीक, निगलेक्ट करने के बाद अब हमारा मॉडल क्या बना, तो आप मॉडल देख सकते हो कि हमने क्या किया, इधर वाला राइट वाला एरो नहीं दिखाएंगे, एब्जॉर्प्शन हमने निगलेक्ट कर दिया तो हमने वो एरो नहीं दिखाया। हमने क्या किया, डब्बा बनाया, ब्लड या बॉडी टिश्यू लिखे और इधर हमने एलिमिनेशन दिखा दिया KE। तो ये क्या था, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन का एक मॉडल था, मॉडल के हिसाब से बना है। अब भाई इसी को देखिए, तो अब हम अगर जनरल बात करते हैं, जो ड्रग अगर हमें रेट निकालना है कि ड्रग कितनी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसका रेट निकालना है कि ड्रग कितनी अवेलेबल है हमारी बॉडी के अंदर, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट का मतलब dx/dt। भाई dx/dt निकालने के लिए कितना एब्जॉर्ब हुआ माइनस कितना बाहर निकल गया, तो उसमें से हमें पता चल जाएगा ना कितना बॉडी में टिका, कितना बॉडी में है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना आया मतलब कितना एब्जॉर्प्शन हुआ वो रेट, और कितना चला गया आउट कितना हुआ एलिमिनेशन रेट, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितनी ड्रग का रेट प्रेजेंट है आपका वो हमारा निकल आएगा। ठीक, अब भाई इस केस में हमने बताया था, अभी आपको ऊपर मैंने बताया है कि जो एलिमिनेशन, इस केस में एब्जॉर्प्शन क्या है, निग्लेजिबल है, मतलब एब्जॉर्प्शन है ही नहीं। तो जो यहाँ पे रेट इन या अवेलेबिलिटी लिख रहे हैं, जो हम एब्जॉर्प्शन लिख रहे हैं, इसको जीरो कर सकते हैं क्योंकि भाई वो है ही नहीं, उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। अब बचा क्या, खाली यही बचा ना, dx/dt बराबर माइनस रेट आउट। माइनस रेट आउट वही मतलब एलिमिनेशन, सिर्फ एलिमिनेशन बचा, एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। ठीक, इस रेट को, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने ये बोला था कि अब हम एलिमिनेशन की सिर्फ बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। हुआ क्या, अब हमने ये आपको पहले बताया था कि ये जो होता है रेट आउट या एलिमिनेशन जो भी है, वो हमने अभी इनिशियली बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, बताया गया था पीछे अभी
कि जो भी आपका एलिमिनेशन रेट का होगा या एलिमिनेशन रेट आउट निकालना होगा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। उस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हमें रेट निकालना होता है तो क्या होता है, dx/dt बराबर -kex। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में वही इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक लगा दिया, तो हमारा रेट का क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर -kex। ठीक, इस केस में dx/dt रेट है भाई, -ke क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, x आपका अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में है जो t टाइम पे है, और जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ड्रग जो है बॉडी से बाहर निकल रही है। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि ड्रग जो है वो क्या हो रही है, बॉडी से बाहर बस निकल रही है। इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है माइनस वाला साइन। चलो ये तो बात हो गई। अब अगर हम कोई भी सपोज, ये तो चलिए एक जनरल हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का था। अब अगर इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन आपको कहा जाए एग्जाम में आता है, लिखना है, तो हमें बस क्या करना है, इसके पैरामीटर्स की डेरिवेशन हमें याद करना है। तो बेसिकली हम अगर एक्स्ट्रा वो आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बोलस के केस में भाई एब्जॉर्प्शन तो है नहीं, है क्या, सिर्फ एलिमिनेशन है। तो एलिमिनेशन के पैरामीटर्स निकालेंगे। कौन कौन से पैरामीटर निकालेंगे, 3 पैरामीटर्स सिर्फ हम निकालेंगे। एक एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालेंगे, एलिमिनेशन हाफ लाइफ निकालेंगे और क्लियरेंस। ये 3 पैरामीटर्स हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे। तो अब एक एक करके निकालते हैं, एक एक को पकड़ते हैं और एक एक का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जो पिछली पहले वाली जो अभी इक्वेशन नहीं बनी थी हमारी, x वही वाली भाई, dx/dt बराबर -kex, उसी इक्वेशन को उठाना है और उसको इंटीग्रेट आउट कर देना है। इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या आएगा आपका, ln x बराबर ln x0 - ket। ये आपका इंटीग्रेशन की बात आ गया। इसको हमने 4th यूनिट बोल दिया, मतलब चौथा इक्वेशन बोल दिया। अब जो भाई देखो यहाँ पे आप देख रहे हो x0 वर्ड आया है, पहले तो था नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन में 0 से t लिमिट हमने लगाया था, तो x0 नाम की बलाई है। ये जो x0 है वो ये है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो t टाइम पे प्रेजेंट है। हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो 0 टाइम पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं x0। मतलब इनिशियली कितनी ड्रग की अमाउंट था बॉडी के अंदर, अमाउंट ऑफ ड्रग जो थी इनिशियली 0, मतलब 0 टाइम पे कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग थी, उसे बोलते हो x0। अब हम ये चौथी इक्वेशन को क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब e की पावर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हुआ, x बराबर x0 e की पावर -ket, ये पूरा ऊपर चला गया। तो ये क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने का बस बेसिकली मतलब ये था कि पांचवी जो इक्वेशन बनी है उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ड्रग है आपकी या जो भी डिस्पोजिशन ड्रग की हो रही है वो क्या है, मोनो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप ये जो फॉर्म देख रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनी है वो क्या है, मोनो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी है। तो हमें ये जो एक्सपोनेंशियली चेंज करने का बस यही मतलब था कि जो ड्रग की डिस्पोजिशन या ड्रग इधर उधर जा रही है कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट के अंदर, वो क्या है, मोनो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक, अब हमने क्या करना कि जो चौथा वाला इक्वेशन थी, 4th इक्वेशन, हमने उस 4th इक्वेशन में क्या किया, लॉग में चेंज कर दिया। वो ln फॉर्म में है, ln को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। और हमेशा ln को जब भी लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से डिवाइड किया जाता है, ये हमें याद रखना है। तो क्या हुआ, लॉग आगे ln जहाँ था वहाँ लॉग कर देना। तो log x बराबर log x0 - ket अपॉन 2.303। अभी मैंने बोला था कि 2.303 डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका 2.303 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका क्या हुआ, ये लॉगरिथम लॉग फॉर्म में आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक, चलिए इतना क्लियर है। अब एक और बात है कि हम जब पहले पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं कि x बराबर VDC होता है। x मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी बराबर VD मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। हमें पता है कि x बराबर VDC होता है। ठीक, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम VDC लिख सकते हैं ना, तो हम लिख देंगे। तो हमने क्या किया, इस लॉग्स x मतलब x जहाँ पे था उसको हमने कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में चेंज किया। छठी इक्वेशन को हमने क्या किया, लॉग फॉर्म में चेंज किया। लॉग फॉर्म में चेंज किया मतलब x को एक जगह पे VDC लगा दिया, तो VD इधर उधर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, log C बराबर log C0 - KET अपॉन 2.303। तो ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन फाइनल आ गई। इस इक्वेशन फाइनल में जो log C जो है
जो सी लिखा है वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है टी टाइम पे। C0 क्या है? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है आपकी इनिशियली, जैसे हमने आईवी इंजेक्शन दिया तुरंत, मतलब 0 टाइम पे कितनी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, वो है सी। ये आपका था ये। अब ये जो इक्वेशन बन गई log C बराबर log C0 माइनस KET अपॉन 2.03, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, अब ग्राफ प्लॉट करना भाई। तो हमने क्या किया, 2 ग्राफ बनाए हैं। 2 ग्राफ में एक ग्राफ जो बनाया वो सिंपल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाया। तो आप देख रहे हो ऐसा ये कर्व टाइप के नीचे जा रहा है, तो ये क्या है, रेगुलर प्लॉट है भाई, इसको बोला रेगुलर प्लॉट। दूसरा जो ग्राफ प्लॉट किया हमने वो लॉग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में प्लॉट किया, तो वो आपको एक लीनियर, एक सीधी लाइन दिख रही है, आपको सीधी लाइन आई। तो अब ये जो सीधी लाइन आ रही है, इस सीधी लाइन का जो स्लोप है, मतलब कितना डाइवर्ट, कितना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इस स्लोप से हम क्या करेंगे, स्लोप बराबर माइनस KE अपॉन 2.303, इस स्लोप से ही हम KE की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। ये हो गया आपका कैसे हमें KE निकालना है, तो इस ग्राफ के थ्रू हम KE की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि C0, KE, T हाफ की बात करें, ये सब क्या होता है हमें, मतलब इस इक्वेशन, ये जो ऊपर वाले ग्राफ थे, इससे हमें ये सब वैल्यूज मिल जा रही हैं, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर सपोज मानिए हमें ओवरऑल एलिमिनेशन रेट निकालना है, मतलब पूरा की पूरी बात करें कि सारा एलिमिनेशन रेट निकालना है, तो क्या होगा, KE बराबर K स्मॉल e प्लस KM प्लस KB प्लस KP एंड सो ऑन, ये सबको ऐड कर दोगे तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ये KEMB क्या है, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स का एलिमिनेशन है, मतलब हर ऑर्गन से कितना कितना एलिमिनेशन हो रहा है उस सबको जोड़ दोगे तो ओवरऑल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट आपका निकल आएगा, अगर हमें उस बेसिस पे निकालना है तो ये जितना मैंने बताया ये क्या था, सिर्फ पहला वाला पैरामीटर था एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, हमने वो अभी आपको निकाल के दिखा दिया। अब जिसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, एलिमिनेशन हाफ लाइफ थी, बताया था अभी मैंने, एलिमिनेशन हाफ लाइफ। एलिमिनेशन हाफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी बोला जाता है। अब या ये कह सकते हो कि कितने टाइम में हमारी ड्रग की मात्रा जो है वो या ब्लड में या प्लाज्मा में, बॉडी में इनिशियल की आधी हुई जा रही है, 50% हुई जा रही है, 1/2 या 50% हुई जा रही इनिशियल की, उस टाइम को आप हाफ लाइफ बोलते हो। वो टाइम जब आपका अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में, बॉडी में, प्लाज्मा में इनिशियल की 50% हो जाए या इनिशियल की 1/2 हो जाए, दैट इज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ अगर हमें इस केस में निकालनी है तो हमने आपको बताया था कि हाफ लाइफ क्या होती है, क्योंकि हमें अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में जो टी हाफ का फॉर्मूला था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन KE। तो बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि ये भाई एलिमिनेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन KE। बस हमने ये फॉर्मूला लगा दिया भाई। अब KE का जो होता है, KE का एक फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है, KE बराबर CLT अपॉन VD। CL क्या है, क्लियरेंस है, और VD क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो जहाँ पे KE है ना, वहाँ पे हम CL/VD भी लिख सकते हैं। तो भाई हमने वही काम किया, टी हाफ बराबर 0.693 VD अपॉन CLT, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर दिया। चाहे आप उस फॉर्मूले में, अगर आपके पास KE वैल्यू है तो आप उस फॉर्म में, अगर सपोज KE की वैल्यू नहीं है, VD CL है, तो आप उससे भी निकाल सकते हो एलिमिनेशन हाफ लाइफ। दोनों तरीके हैं भाई। ये तो हो गया आपका इस चीज के बारे में। अब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में कितनी है और कितनी प्लाज्मा में थी, तो X अपॉन C होता है। ठीक, ये नॉर्मल है कि X/C होता है। लेकिन अगर हम IV इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ऊपर अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में IV बोलस डोज पड़ेगी और नीचे क्या होगा, C0। इनिशियली कितनी थी, मतलब प्लाज्मा में वो नीचे है, और ऊपर क्या है, IV बोलस डोज। इनिशियली जो IV बोलस की डोज दी गई थी बॉडी में वो ऊपर आएगी। तो ये था अगर IV के केस में हमें अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो IV बोलस डोज अपॉन में C0 लगाएंगे हम। तो भाई ये दूसरा आपका पैरामीटर था, क्या था, एलिमिनेशन हाफ लाइफ के बारे में। अब लास्ट आपका जो पैरामीटर वो बचा है जिसे बोलते हो आप क्लियरेंस। ठीक, क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियरेंस का फॉर्मूला सिंपल है,
कितना रेट ऑफ एलिमिनेशन हुआ डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितना रेट था एलिमिनेशन का और कितना प्लाज्मा में ड्रग थी उसका कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्लियरेंस निकल आएगा। लेकिन क्लियरेंस जो है उसको हम अगर फॉर्म में करें तो dx/dt बराबर होल अपॉन c हो गया। अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो हमने ये बोला कि थ्योरेटिकल वॉल्यूम होता है, क्लियरेंस क्या है, थ्योरेटिकल वॉल्यूम है आपका बॉडी फ्लूइड का जिसमें ड्रग होती है, जो क्या होता है बॉडी से कम्प्लीटली गिवन टाइम ऑफ इंटरवल पे रिमूव हो जाए। क्लियर का मतलब ही होता है कि साफ करना। तो ऐसा अमाउंट ऑफ ड्रग, इतना वो वॉल्यूम या वो ड्रग अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी फ्लूइड का जो कम्प्लीटली गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो बॉडी से निकल जाए, बाहर हो जाए, उसे बोलते हैं हम क्लियरेंस। ठीक, अब क्लियरेंस भाई डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो अगर टोटल बॉडी क्लियरेंस हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑर्गन को उठाएंगे और उसका क्लियरेंस पहले निकालेंगे, तो जिससे हमें टोटल बॉडी क्लियरेंस मिल जाएगा। हमने क्या किया, पहले रीनल क्लियरेंस निकाला। रीनल मतलब किडनी, तो रीनल क्लियरेंस मतलब CLR से इंडिकेट किया। वो निकालने के लिए क्या किया हमने, रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय किडनी, कितना किडनी से एलिमिनेट हो रहा है वो डिवाइडेड बाय C मतलब प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। सेम ऐसे अगर हम हेपेटिक की बात करें, लिवर, तो CLH बराबर क्या किया हमने, रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय लिवर अपॉन में प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तीसरा हमने क्या किया, अगर अदर ऑर्गन्स की बात करें तो क्लियरेंस बाय अदर में रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय अदर ऑर्गन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये तरीके से हमने इसको हटा दिया। अब टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस जिसे बोलते हो, अगर वो निकालने मतलब टोटल, ये तो चलो एक एक ऑर्गन का निकाला, अगर टोटल चाहते हो तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल जितनी थी सबको इकट्ठे जोड़ दो। तो टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस मतलब CLT बराबर CLR CLH प्लस CL अदर, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस हमारी आ जाएगी। अर्ली इक्वेशन जो आप, ये तो चलो बात होगी। अब जो हमने पहले डिस्कस की थी इक्वेशन वो क्या थी इनिशियली, कि CL बराबर dx/dt अपॉन C, ये हमने इक्वेशन बताई थी आपको। ठीक, अब जो dx/dt है उसको हम KEX भी तो बोल सकते हैं भाई, क्योंकि एलिमिनेशन की बात कर रहा है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो dx/dt रेट को हम KEX भी बोल सकते हैं। हमने क्या किया, dx/dt की जगह पर KEX लिख दिया भाई। अब देखिए क्या किया, CLT बराबर KEX अपॉन C कर दिया। x की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, x बराबर VDC होता है, तो x हटा के हम VDC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, x हटा के क्या लिखा, VDC लिख दिया। अब CC कट जाएगा, आपका कट गया, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, CLT बराबर KEVD, ये इक्वेशन आपकी बन गई। हम क्या करेंगे कि हमें जैसे सपोज पता ही है कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में T हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन KE होता है, तो KE बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन T हाफ। लिख सकते हो ये चीज़ आप, है ना, ये चीज़ हम भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, जहाँ पे जो KE की वैल्यू थी, जहाँ पे ऊपर वाली सेकेंड इक्वेशन में जो KE था उस KE को हटा के हमने क्या किया, 0.693 अपॉन T हाफ लिख दिया। देखिए CLT बराबर क्या किया हमने, 0.693 VD अपॉन T हाफ लिख दिया। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि सपोज अगर आपके पास KE की वैल्यू नहीं है, VD T हाफ है, तब भी आप क्या कर सकते हो, क्लियरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। चलिए, ये तो ये नॉर्मल क्लियरेंस की बात हुई। अगर अब हमें ऑर्गन क्लियरेंस निकालना है, सपोज कोई ऑर्गन का क्लियरेंस हमें निकालना है, उस केस में हमें ऑर्गन क्लियरेंस लेवल निकालने के लिए क्या करेंगे कि रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय ऑर्गन से कितना एलिमिनेशन हो रहा है उसका रेट निकालने के लिए क्या करना है, कितना रेट आपका ऑर्गन में प्रेजेंट है, रेट ऑफ प्रेजेंटेशन टू ऑर्गन माइनस रेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम ऑर्गन, कितना आया और कितना ऑर्गन से निकल गया वो निकालना है। ठीक, अब जितना कितना आया, रेट ऑफ प्रेजेंस निकालने के लिए क्या होगा, कितना ऑर्गन ब्लड फ्लो था, कितना ऑर्गन में ब्लड चल रहा था, इनटू एंटरिंग कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन आई और कितना ब्लड जो था वो फ्लो हो रहा था ऑर्गन में, जिसे हमने इंडिकेट क्या किया, QCIN से इंडिकेट किया। ठीक, अब जो निकल गया उसकी बात करें, रेट ऑफ एग्जिट या आउटपुट में क्या किया, कितना ऑर्गन ब्लड फ्लो हो रहा था और कितना आपका कंसंट्रेशन एग्जिट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना ऑर्गन ब्लड फ्लो हुआ उसे हम QC आउट से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, ये तो दोनों आई इक्वेशन हमारी, वही जो रेट ऑफ प्रेजेंटेशन रेट ऑफ एग्जिट, इन दोनों की वैल्यू हमने थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमारा बना क्या, रेट ऑफ एलिमिनेशन बराबर QCIN माइनस QC आउट, और इसमें Q कॉमन कर लिया तो क्या हुआ,
QCIN माइनस C आउट। ये आपकी क्या हो गई, ऑर्गन क्लियरेंस की कह सकते हो कि रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑर्गन्स का पर्टिकुलर निकल आया। अब चलिए इतना तो क्लियर है। और हमें इनिशियली ये भी पता है कि क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें पहले ही पता है। तो अगर क्लियरेंस ऑर्गन निकालना है, मतलब क्लियरेंस पर्टिकुलर ऑर्गन का निकालना है, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन लिखा है ऊपर। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन अभी हमने जो निकाला है, क्या निकाला है, Q बराबर CIN माइनस C आउट कर दिया और डिवाइडेड बाय CIN, नीचे क्या कर रहा है, CIN लगा रहे हैं। ये आपका क्या हुआ, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन का क्लियरेंस निकाला हमने, ठीक। और लास्ट में आपको हेपेटिक क्लियरेंस अगर देखना है तो CLH बराबर CLT माइनस CLR, एक नॉर्मल फॉर्मूला है क्लियरेंस इसका निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज ये जितना भी हमने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन था 1 कंपार्टमेंट ओनपन मॉडल का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग। थैंक यू।